हिमालय के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में तरबूज की खेती कर रखी थी। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया के खेतों के सारी तरबूज चोरी हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों पर जाती है तो देखती है उसके खेतों में एक भी तरबूज नहीं थी। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया, ये क्या हुआ? ना जाने किसने मेरे खेतों के सारे तरबूज चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? इस तरह से टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है। तभी उसे उसके खेतों में एक काले कलर का पंख दिखाई देता है, जिसे टुनटुनी चिड़िया देखकर काफी हैरान होती है। फिर वह पंख लेकर कालू के घर पर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया, अरे ओ कालू, कहाँ हो? बाहर निकलो। ओ कालू, तुझे शर्म आनी चाहिए, दूसरे के सामान चोरी करते हो, बाहर निकलो कालू। तभी ये सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी काली कौवी बाहर आती है। अरे टुनटुनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे पति को चोर बोल रही हो। मेरा पति तुम्हारा क्या चुराया है? अच्छा, तो वह खुद बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए उसने तुम्हें भेजा है। वह घर पर नहीं है, वह सुबह सुबह शहर गया है किसी काम से। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी मेरा पति किया है तुम्हारे खेतों में? ये देखो, ये उसके पंख मेरे खेतों में मिले हैं। अरे ना जाने कितने सारे पक्षी इस जंगल में हैं जो काले कलर के हैं, तो उसके मतलब ये नहीं कि ये पंख मेरा पति का ही है। अब जाओ यहाँ से, जल्दी से भागो यहाँ से। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी उदास होती है। फिर वहाँ से आती है, फिर एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक साधु आता है और टुनटुनी से पूछता है, अरे बिटिया, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तभी टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बातें बता देती है। फिर साधु, बिटिया, ये लो, ये एक जादुई तरबूज का बीज है, इसे ले जाकर अपने खेतों में लगा देना, रात तक इसमें तरबूज लग जाएंगे। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से कहकर टुनटुनी चिड़िया वह बीज लेकर आती है और अपने खेतों में लगा देती है। फिर उधर कालू कौवा शहर से आता है ढेर सारे पैसे लेकर। फिर काली कौवी, अजी, वह टुनटुनी चिड़िया आज सुबह सुबह अपने घर पर आई थी और वह आपके काफी भला बुरा बोल रही थी, क्योंकि आपने उसके खेतों में से तरबूज चुराए थे। अच्छा ठीक है काली कौवी, अब मैं रात में जाऊंगा चोरी करने, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। इस तरह से कहकर कालू कौवा सो जाता है। फिर जैसे रात होता है, कालू कौवा चोरी करने जाता है। तभी वह टुनटुनी के खेतों से गुजर रहा था। फिर कालू कौवा, अरे ये तो टुनटुनी चिड़िया का तरबूज की खेती है, इसमें तो मैं कल ही तो चोरी किया था, फिर आज कैसे इतने बड़े बड़े तरबूज आ गए? चलो मुझे क्या करना है, इससे भी चोरी कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा जैसे ही तरबूज तोड़ने जाता है, वैसे ही तरबूज बड़ा हो जाता है और कहता है, कालू कौवा, अगर तुम मुझे तोड़े तो मैं तुम्हें खा लूंगा, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। अरे ये क्या, ये तो तरबूज तो बोल रहा है, भूत भूत भगो यहाँ से, जल्दी भगो। इस तरह से कालू कौवा वहाँ से भागकर घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, भूत भूत, काली कौवी भूत। इस तरह से कालू कौवा डर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है। और फिर टुनटुनी चिड़िया तरबूज बेचकर खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों, इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।